हेलो एवरीवन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चैंगजी को वूजन के साथ देखते हैं, जहां पर चैंगजी वूजन से माफ़ी मांगती है कि याओ के चक्कर में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से। लेकिन वूजन उससे कहता है कि याओ अभी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, उसे नहीं पता है कि सामने वाला उसे किस इंटेंशन से बात कर रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। दरअसल वूजन चैंगजी को भी अपने साथ जिनहांग फॉर्म में लेकर आना चाहता था, लेकिन चैंगजी इसके लिए भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके हस्बैंड डोंगमिंग की वजह से उसके पहले काफ़ी बदनामी हुई थी। नेक्स्ट सीन में याओ जैसे ही घर पहुंचती है तो एक बार फिर से शानहेंग ने उसके लिए घर को पूरी तरीके से गंदा कर रखा था, लेकिन याओ समझ गई थी कि ये सब कुछ शानहेंग का ही किया धरा है। वो थंडर क्रैकर से बात करते ही इनडायरेक्टली शानहेंग को सुनाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या, इस वजह से मेरा और भी ज़्यादा मूड ख़राब हो चुका है। ये सब बातें शानहेंग को सुनकर बुरा लगता है, तो वो अंदर रूम में जाकर इस बारे में सर्च करता है कि आखिर जो बताया गया था वो सब कुछ तो उसने फॉलो किया, फिर आखिर उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहा है। इस वजह से लोग कमेंट करते हैं कि हमने तो ऐसे ही बोला था और तुमने सच्ची में उसको अप्लाई कर दिया, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम अपने असिस्टेंट से प्यार करने लगे हो। अब यह बात सुनते ही शानहेंग कहाँ इतनी जल्दी से एक्सेप्ट करने वाला था। वो काम वाम छोड़कर अपने साथ याओ को ले जाता है जॉगिंग कराने के लिए। याओ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शानहेंग धमकी देता है कि मैं तुम्हारे पैसे डिडक्ट कर लूँगा। इस वजह से याओ को उसके साथ जॉगिंग के लिए जाना पड़ता है। अब शानहेंग तो इतनी तेज़ भाग रहा था, याओ बेचारी हमारी छोटी सी, उससे कहाँ इतनी तेज़ भागा जाने वाला था। वो उससे कहती है कि हाँ पिछले 10 मिनट से दौड़ रहे हैं और तुम इतनी तेज़ आगे आगे दौड़ रहे हो, मैं और ज़्यादा भाग नहीं सकती, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी ज़्यादा अभी अच्छी नहीं है। अब शानहेंग की बातों से याओ समझ जाती है कि शानहेंग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि उसका मूड अपलिफ्ट करा सके। याओ उसे कहती है कि मेरा मूड अब ठीक है, लेकिन आपकी इन हरकतों की वजह से मेरा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप मेरे साथ फालतू के काम करवा रहे हैं, मुझे कुछ ढंग का ही काम दे दीजिए। फिर वो कहती है कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे यही सोचकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप फिक्र मत करिए, अभी आपका मूड मैं 1 सेकंड में ठीक कर दूंगी। दरअसल इस टाइम पर वहाँ पर वाटर शो होने वाला था, और वाटर शो जब होता है तब शानहेंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने पहले कभी ऐसा कोई सीन नहीं देखा था। अब याओ के सामने तो वो उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि उसे सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन याओ समझ गई थी कि शानहेंग उसे झूठ कह रहा है, उसे खुद भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। याओ उससे कहती है कि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है ना। शानहेंग कहता है कि ठीक ही है। याओ उससे कहती है कि मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे बॉस हैं और आपको मेरी फ़िक्र भी है, अब से मैं सिर्फ आपके लिए ही काम करूँगी, मैं आपको ही मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। अब ये बात सुनते ही शानहेंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जब वह याओ की आंखों में देखता है तब उसे याओ के लिए फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट वो तो उससे आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी आइज़ बिल्कुल थंडर क्रैकर जैसी हैं। ये बात सुनकर याओ को बुरा लगता है कि इसे मैं डॉगी जैसी लगती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम चैंगजी को दांगमिंग की मदर के साथ देखते हैं, क्योंकि अभी उसकी मदर को नहीं पता था कि इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। वो दोनों ही मदर के सामने अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन दांगमिंग जब चैंगजी के हाथ रखता है तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर जानबूझकर सूप घेर देती है और ऐसा एक्ट करती है कि सब कुछ गलती से हुआ है। अब दांगमिंग मदर के सामने उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो मदर के सामने नहीं चिल्ला सकता तो वो शांत होकर बाहर चला जाता है। चैंगजी से बाहर जाकर दरअसल वो उसे मनाना चाहता था कि वो वापस से उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, वो उससे वापस से शादी कर ले, लेकिन चैंगजी जानती थी कि इस सब के पीछे भी इसके ज़रूर कुछ ना कुछ अपने ही इंटेंशन होंगे। दांगमिंग उससे कहता है कि अगर तुम मान जाओ वापस मेरे साथ आने के लिए तो मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि उसने तो पहले ही से दूसरी शादी भी कर ली थी। लेकिन चैंगजी हंसते हुए दांगमिंग से कहती है कि तुम्हारी अभी भी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा पुअर है, घर जाकर थोड़ी ढंग से प्रैक्टिस करना। ये कहकर वो चली जाती है और वाकई में दांगमिंग वापस से प्रैक्टिस करने लग जाता है कि वो चैंगजी को कैसे मनाए। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसने चैंगजी पर नज़र भी रख रखी थी। वो जानता था कि चैंगजी किसी से मिल रही है जो कोई और नहीं बल्कि उसका रेवलरी लॉयर वूजन है। ये बात सुन को सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी सेक्रेटरी के सामने ऐसे शो करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी एक्स वाइफ किसी से भी जाकर मिले। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मेल ईगो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी कि उसकी एक्स वाइफ अब आगे बढ़ चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम शानहेंग को मिनमिन के साथ देखते हैं, क्योंकि मिनमिन ने शानहेंग को मिलने के लिए बुलाया था। दरअसल वो अपने फादर डोंगशन के बारे में जानना चाहती थी। उसने अपने फादर से मिले हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका था और वो जानती थी कि शानहेंग को ज़रूर पता होगा कि उसके फादर क्या है, क्योंकि वो उसके क्लाइंट है। लेकिन शानहेंग अपने क्लाइंट की सारी बातें बताने से उसे मना कर देता है कि ये उसकी प्राइवेसी का सवाल है।
ये सीन यही कट होकर शानंग यायो को अपने साथ बुलाता है ऑफिस में। दरअसल उसे वो एक केस देने वाला था और वो केस किसी और का नहीं बल्कि डोंगशन का ही था। डोंगशन अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता था और इस बारे में वो उसे सारा मामला संभालने के लिए यायो को दे देता है। इनफैक्ट वो यायो से भी कहता है कि भले ये केस तुम्हें दिखने में सीधा लग रहा हो, लेकिन जो डिटेल्स होती हैं वो बहुत ही बारीकी से तुम्हें पढ़नी होगी ताकि हम इनके लूप होल्स निकाल सके और वो रियलिटी तुम्हें दिख सके जो तुम्हें इन पेपर्स में नहीं दिख रही है। इसलिए हर चीज़ को बारीकी से पढ़ना। और वो डोंगशन से मिलने के लिए उसे भेज देता है। जब वो डोंगशन से मिलने के लिए जाती है तब यायो को पता चल जाता है कि ये मिनमिन के फादर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास से वो उसे ऐसे रियलाइज़ होता है कि डोंगशन ज़रूर कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने वाइफ को डिवोर्स देने का रीज़न ये बताया कि उन्हें स्टमक अल्सर है और वो नहीं चाहते कि उनके डेथ के बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलने में उसे किसी तरह की प्रॉब्लम हो, क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उसके बाद गिर जाएंगे अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स को उसकी बीमारी के बारे में पता चला। तो वो अपनी वाइफ को पहले ही सब कुछ दे देना चाहता है, लेकिन जब वो ऑफिस में जाती है तब वो उसे डोंगशन की बातों को ध्यान से सोच रही होती है। उसे कुछ गड़बड़ लग रहा होता है, क्योंकि वो जो बातें कर रहा था वो अपनी एज के लोगों जैसी नहीं थी। इनफैक्ट अगर वो स्टमक अल्सर से वाकई में है तो स्टमक अल्सर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सके। जब वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ती है तब उसे दिखाई देता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो टाउन के बीच में ही हैं, सिटीज़ के अंदर ही है, लेकिन एक विला ऐसा है जो जंगल के बिल्कुल बीच में है, जो कि एकदम प्राइवेट विला है जिसके बारे में किसी को भी ज़्यादा नहीं पता। तो वह अपना लक चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पे जाते ही वो डोंगशन को रंगे हाथों पकड़ लेती है, क्योंकि दरअसल डोंगशन अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। उसने अपनी बेटी की ही उम्र की लड़की को डेट करा था। इनफैक्ट वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी और ये सब कुछ यायो ने अपनी आंखों के सामने देख लिया था। अब उसे समझ में आ गया था कि डोंगशन अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों देना चाहता है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा वो इस लड़की को भी दे सके और आसानी से उससे शादी भी कर ले। अब चूंकि सच उसे पता चल गया था तब वो शानहेंग के पास पहुंच जाती है उसे सारी सच्चाई बताने के लिए। वो सब कुछ उसे बता देती है। अब शानहेंग जब ये सारी बातें सुनता है तब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यायो को जो उसने टास्क दिया था उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। यानी कि शानहेंग को पहले से ही पता था कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है वैसे नहीं है, इसलिए उसने सच पता करने के लिए यायो को इस केस को दे दिया था। और चूँकि उसने सच का पता लगा लिया है तो इसलिए वो उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। ये सुनकर यायो कहती है कि आपने मुझे पहली बार मेरी तारीफ़ करी है, हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो आप बताओ आप आज क्या खाना चाहते हो, मैं बिल्कुल आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। लेकिन शानहेंग उसे कहता है कि आज रहने दो, आज मुझे अपने क्लाइंट के साथ डिनर करना है, फिर कभी खिला देना। शानहेंग जब अपने घर पहुंचता है तब एक आदमी उसके पास आता है जो लोगों से कंसर्न लेटर पर साइन करवा रहा था, क्योंकि इस एरिया में सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो शानहेंग उससे कहता है एक तो जगह जगह कैमरास क्यों नहीं लगाते, जहाँ पर पब्लिक एरिया नहीं है वहाँ पर भी लगवाओ। ये बात सुनकर वो लड़का चुप हो जाता है। लेकिन जब घर आकर शानहेंग देखता है कि यायो अभी तक घर नहीं आई है तो वो समझ जाता है कि वो थंडर क्रैकर को वर्क कराने के लिए लेकर गई है, लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है। तो इस वजह से उस आदमी की बातें उसके दिमाग में आ रही होती हैं कि आजकल सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ गया है इस एरिया में। इसलिए वो पहुंच जाता है ऑफिसर्स को लेकर। वो कहता है कि यायो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नहीं, इतनी भी सुंदर नहीं है, बस मीडियोकर सी है। यानी कि वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसे यायो से प्यार होने लगा, उसे की फ़िक्र होने लगी है। वहीं हम यायो को आराम से देखते हैं जो थंडर क्रैकर को वॉक करा रही थी। तभी थंडर क्रैकर उसके हाथ से छूट जाता है और वो शानहेंग को देख लेता है और उसी के ऊपर आकर उसके फेस को लिक करता है, जिसकी वजह से शानहेंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इनफैक्ट उसके मुंह से स्मेल भी आने लग जाती है, क्योंकि थंडर क्रैकर ने कुछ गंदा ही खाया था, जिस वजह से वो यायो पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इनफैक्ट वो तो अपने फेस को भी टच नहीं करता, बल्कि यायो से ही अपने फेस को क्लीन करवाता है, क्योंकि उसे गंदा जो लग रहा था। नेक्स्ट डे यायो माफ़ी के तौर पर उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट उसने बनाया था। अब शानहेंग उसे कह देता है कि तुम इतनी जल्दी से मैं सब कुछ भूलने वाला नहीं हूँ। ऑफिस में यायो शानहेंग के पास आकर उसे डोंगशन की बातों पर और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताती है, लेकिन शानहेंग उसे कहता है कि इस केस को यहीं पर ही ड्रॉप कर दो। वो उससे रीज़न पूछती है तो जहाँ पर शानहेंग उसे बताता है कि डोंगशन अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी है। ये दोनों ही इन दोनों को ही नेक्स्ट सीन में डोंगशन के फ्यूनरल में देखते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ ने उन दोनों को भी बुलाया था। दरअसल डोंगशन की वाइफ उन दोनों से ज़रूरी बात करना चाहती थी, इसीलिए सब लोगों के जाने के बाद वो शानहेंग और यायो को अपने साथ रोक लेती है उससे बात करने के लिए। दरअसल डोंगशन की वाइफ नहीं चाहती थी कि लोगों को डोंगशन के बारे में पता चले ज़्यादा, इसीलिए वो कहती है कि आप डोंगशन के बारे में जो भी बातें जानते हैं और जो डिवोर्स की भी बातें हैं वो किसी को भी ना बताएं। तो शानहेंग उन्हें प्रॉमिस करता है कि हम अपने क्लाइंट की कोई भी बात किसी को रिवील नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहिए।
ऑफिस जाते वक्त यायो शानैंग से इसी बारे में बात कर रही थी कि डोंगशन की वाइफ को तो उनके अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन शानैंग उसे बताता है कि उसे पहले से ही सब कुछ पता है क्योंकि वो जानती है कि डोंगशन का पहले से ही किसी से अफेयर चल रहा है। इनफैक्ट उसका बेबी भी होने वाला है, इसीलिए तो एक्सीडेंट के होने के इतनी जल्दी ही उसने डोंगशन की बॉडी को क्रिमेट करवा दिया ताकि कोई डीएनए टेस्ट हमें करवा ही ना सके, क्योंकि अगर उस बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी में अपना हक मारना होगा तो उसे यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो डोंगशन का बेटा है। लेकिन जब वो बॉडी को ही क्रिमेट करवा दिया गया है तो डीएनए टेस्ट कोई मिलेगा ही नहीं, यानी कि उसकी वाइफ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा ना हो। अगले ही पल में हम मिनमिन को यायो के साथ देखते हैं क्योंकि मिनमिन यायो से मिलना चाहती थी। वहीं में यायो को मिनमिन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसे अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं शानैंग जब घर पर होता है तो वो थंडर क्रैकर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो एक जगह पर टिक ही नहीं रहा था, बार बार उसी के पास आया जा रहा था, जिस वजह से शानैंग काम नहीं कर पाता। वो उसे काफ़ी बार दूर करता है पर वो बार बार उसी के पास आ जाता है। तो शानैंग को आइडिया आता है कि वो उसे खाना वहीं पर ही रख देता कि वो उसी को ही खाता रहेगा। जब उसका खाना वहाँ पर रख देता है तो वो थंडर क्रैकर को बड़े ध्यान से देखता है। उसकी आंखों को जो देखते हुए उसे बार बार यायो का ही ख्याल आ रहा था कि इसकी आंखें बिल्कुल यायो जैसी ही हैं। दोनों की आंखों को देखते ही पता नहीं मुझे क्यों इतना प्यार आने लग जाता है इन पर। अब वो उसकी आंखों को ना देखे इसलिए वो उसे स्लीपिंग मास्क पहना देता है। इतने में यायो भी घर पर आ गई थी। जब वो देखती है कि थंडर क्रैकर ने आई पैच पहन रखा है तो वो उससे कहता है कि इसने आई पैच क्यों पहना हुआ है। तो शानैंग उसे बताता है क्योंकि इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। दरअसल यायो शानैंग से बात करना चाहती थी कि मिनमिन को अपने फादर के बारे में पता होना चाहिए, उसे पूरा राइट है। लेकिन शानैंग उसे कहता है कि मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ कि हमें अपने क्लाइंट के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यायो से कहती है कि हमें समझ गए, लेकिन वो उसकी बेटी है, उसे अपने फादर के बारे में जानने का पूरा राइट है। और वो यायो को खुद को लंच कराने के लिए बाहर ले जाता है क्योंकि यायो ने पहले ही कहा था, लेकिन वो उसे इतने फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर आया था जिसकी हर डिश बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। यायो को तो समझ में नहीं आता कि कौन सी डिश ऑर्डर करे, तो शानैंग को ही बोल देती है कि आपको जो ऑर्डर करना है आप वो कर लीजिए, जिस पर शानैंग तो सारी ही डिश ऑर्डर कर देता है और उसके बाद में उसे लॉ रिसाइड करने के लिए बोलता है। अब यायो को यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की तो कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उससे पूछती है कि आप लॉयर क्यों बनना चाहते थे। तो शानैंग उसे बताता है कि बस एक्सीडेंटली मैं बन गया क्योंकि जिस जगह मैंने फील्ड में फॉर्म भरा था गलती से मैंने उसमें लॉ लिख दिया था। अब क्योंकि मैं तो बेस्ट और इंटेलिजेंट हूँ मेरे लिए ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये बात सुनकर तो यायो को हंसी आने लग जाती है और उसके बाद में दोनों ही गेम्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि दोनों का ही इंटरेस्ट गेम्स में था। तो शानैंग उसे कहता है कि मेरे पास इस गेम के लेटेस्ट एडिशन है रखे हुए हैं तो मैं तुम्हारे लिए ला दूँगा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ ये। अब शानैंग ये बोल तो देता है लेकिन बोलने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने यायो के सामने क्या बोल दिया। वहीं यायो को तो अच्छा लगता है कि उसका बॉस कितना ज़्यादा क्यूट है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस जाने से पहले भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।